जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य सुने जाने वाली कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं कीड़े नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और बहू भी थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी। तीर्थ स्नानों पर भी नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत गीता हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत गीता सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 2 दिन 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत गीता सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूप धारण के भगवान विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने घर को चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूप भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओ तो मैं तुम्हें सोने की ईंट दूंगा। बुढ़िया माई ने यह सुनकर वहाँ से ईंट ले आई और बस घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बहू बेटे लड़ने झगड़ने लगेंगे। इसलिए घर के आंगन के बाहर ही बुढ़िया माई ने वह सोने की ईंट ज़मीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया का ध्यान इस ईंट पर ही रहने लगा। वे खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। बुढ़िया माई ने धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और उसे सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट ना जाए उसे मार दिया। फिर बुढ़िया माई मर गई। धर्मराज जी के पास पहुंची बुढ़िया माई कीड़े का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़े नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे घर खाने को कुछ नहीं बना है, क्योंकि महाराज हमारे घर में कीड़ा नगरी हो गया है, आप ही इसका उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन को खोदा और सोने की ईंट निकली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में चारे की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे, किंतु दान पुण्य कुछ न किया। लेकिन किसी ने बुढ़िया माई के नाम का दान भी नहीं किया और कीड़े नगरी वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा।
कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया के बेटों ने सन्यासी से कहा कि हमारी हालत तो वैसी ही है, कीड़ा नगरी तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़ों को लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़े नगरी का पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उनके घर से कीड़े नगरी चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः उठकर आटा और शक्कर कीड़े नगरी पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, सम्मान, सुख, शांति से जीवन व्यतीत करता है और उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। कीड़ा नगरी की प्रतिदिन सेवा करने से, कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।